हाय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए परसेंटेज का चैप्टर लेकर फिर से आ गया हूँ। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग। आज टाइप हमारा है यदि x% तथा y% दोनों कमी हो तो कुल कमी परसेंट बराबर क्या होता है, -x। जब कमी आएगा तो माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, -x, फिर ये भी कमी हो रहा है तो -y, फिर प्लस -x गुणे -y अपान 100। ये पूरा क्या हो गया हमारा परसेंटेज। दोस्तों कल हमने ऐसे ही बताया था, वहाँ पर क्या था कि यदि x% तथा y% दोनों वृद्धि हो, दोनों बढ़ रहा था, यहाँ भी बढ़ रहा था वहाँ भी बढ़ रहा था, तो क्या वो कुल वृद्धि निकाल रहे थे, कुल वृद्धि परसेंट, तो प्लस प्लस सभी प्लस थे। जब दोनों कमी आ जाएगा तो दोनों क्या रहेंगे, माइनस होंगे। तो ये माइनस गुणे माइनस बराबर क्या हो जाता है हमारे माइनस गुणे माइनस बराबर हो जाता है प्लस। जैसे और यदि आता है उसी में x पहले बढ़ जाए फिर y घट जाए या x घट जाए तो y बढ़ जाए, तो जो बढ़ेगा वो प्लस में रहेगा और जिसमें कमी होगी वो माइनस में रहेगा। जैसे बोलेगा यदि इसी टाइप में और नेक्स्ट टाइप हो जाए कि यदि x% की वृद्धि तथा y% की कमी हो तो कमी या वृद्धि परसेंट बताइए। कमी या वृद्धि परसेंट बराबर क्या होता है, जिसमें वृद्धि रहेगा वो प्लस में और जिसमें कमी रहेगा वो माइनस में। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ये हो जाएगा आपका परसेंटेज। यदि यही चीज़ टाइप में बदल जाए, बोल दे कि यदि x% की कमी, अब यहाँ पर वृद्धि की जगह क्या हो जाए कमी, तो -x हो जाएगा, तथा y% की वृद्धि तो +y हो जाएगा। हो तो कुल कमी या वृद्धि परसेंट बताइए। कमी या वृद्धि परसेंट बताइए। तो कमी या वृद्धि परसेंट जो जिसमें कमी होगा वो माइनस में, जिसमें वृद्धि होगा वो प्लस में। फार्मूला यही रहेगा हमेशा, -x गुणे y अपान 100। पूरा हो गया हमारा परसेंटेज। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। पिछले दिन कल आपको एक फार्मूला और बताया था इसी में, वहाँ पर क्या था कि यदि x% तथा y% दोनों वृद्धि हो, तो दोनों वृद्धि था तो दोनों प्लस थे, यहाँ पर दोनों कमी है तो दोनों माइनस है। जिसमें एक में वृद्धि एक में कमी होगा, जिसमें वृद्धि होगा तो प्लस, जिसमें कमी होगा वो माइनस। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए इसी पर प्रैक्टिस कर लेते हैं 2-4 क्वेश्चन की, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप से परीक्षा में ज़रूर आते हैं सवाल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। किसी समांतर चतुर्भुज के, क्वेश्चन है हमारा ये, किसी समांतर चतुर्भुज के आधार को 50% बढ़ाया जाता है, जबकि उसके ऊंचाई को 40% घटाया जाता है। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब भाई कमी या वृद्धि जो भी पूछेगा तो अब आप वहीं फार्मूला लगाएंगे। पहली बार 50% बढ़ रहा है जबकि दूसरी बार 40% घट रहा है, तो आप फार्मूला जानते हैं x + xy अपान 100। जो बढ़ेगा वो प्लस में, जो घटेगा वो माइनस में। तो पहली बार हमारा बढ़ रहा है तो 50 प्लस में, फिर जबकि 40% क्या हो रहा है घट रहा है तो -40, फिर प्लस x का मान 50 गुणे y का मान क्या है -40 अपान 100।
बस इसी को सॉल्व कर देंगे दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। 50 में से 40 घटेगा 10, ये 50 दूना के 100, 2 से कटाएंगे 20 बार में, 20 दूना 40 -20, तो ये 10, ये माइनस गुणे प्लस बराबर क्या होता है, माइनस हो जाएगा यहाँ पर -20। 10 में से 20 घटेगा कितना आ जाएगा, -10, -10%। माइनस चिन्ह यह दर्शा रहा है कि इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। कितने परसेंट की कमी हो रही है, 10% की कमी हो रही है आपकी। माइनस चिन्ह यही दर्शा रहा है कि आपकी कमी हो रही है, कितने परसेंट की, 10% की। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, यदि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि पंखों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से उसकी बिक्री में 40% की कमी आ गई, तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। इसको पहली बार बोला है कि 20% की वृद्धि, तो यानी +20, और फिर बिक्री में 40% की कमी, तो -40, तो +20 गुणे -40 अपान 100, ये आपका हो जाएगा परसेंटेज। फिर 20 में से 40 घटेगा -20, ये फिर 2 0 से 2 0 कट गया, 2 चौके 8, अब माइनस गुणे प्लस बराबर होता है -8, यानी 20 माइनस -8, 20 8 28, माइनस चिन्ह यह दर्शा रहा है कि आपकी क्या हो रही है, कमी हो रही है, यानी 28% की आपको कमी हो रही है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य में 15% की कमी की जाती है, तो उसके बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, मतलब क्या प्रभाव पड़ा का मतलब कि कमी हुई कि वृद्धि हुई। चलिए देखते हैं, पहले क्या बोला है कि 15% की कमी, तो -15, फिर 20% की वृद्धि, तो +20 प्लस -15 गुणे 20 बटा के 100, ये आपका हो जाएगा परसेंटेज में। 20 में से 15 घट जाएगा, आएगा 5, ये 20 बचे 100, 5 तियाँ 15, -3, 5 में से 3 जाएगा 2, 2% की क्या होगी, ये प्लस में आया तो 2% की वृद्धि होगी। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए टाइप अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टाइप है, क्वेश्चन है हमारा, किसी व्यक्ति का वेतन 30% बढ़ जाने से उसका वेतन 9,100 रुपया हो जाता है, तो प्रारंभिक वेतन कितना था, यानी उस व्यक्ति का प्रारंभिक वेतन कितना था। पहले उसका प्रारंभिक वेतन पूछा हुआ है तो प्रारंभिक वेतन हमें नहीं पता है, लेकिन जितना भी रहा होगा अपने आप में कितना % रहा होगा, 100% रहा होगा,
कितना बढ़ गया, इंक्रीज कितना कर गया है, 30% बढ़ गया है। यानी 100 था, 30% बढ़ गया तो कितना हो गया, 130। अब बढ़ गया तो उसका वेतन कितना हो गया है, 9100। यानी 30% बढ़ जाने के बाद 9100 हो गया, यानी 130% बराबर 9100। तो हमें निकाल लेना है 1% की वैल्यू। 1% बराबर 130 उधर आएगा तो भाग देगा, 13 सते 91, 70, 1 बराबर 70। तो कितना निकाला, प्रारंभिक वेतन, तो प्रारंभिक वेतन कितना था उसका 100%, तो हमें निकाल लेना है 100% बराबर 1 बराबर 70, तो 100 बराबर 70 का इसी में गुणा 100 में 7000 रुपये। उसका प्रारंभिक वेतन कितना था, 7000 रुपये। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। किसी संख्या में 25% की, किसी संख्या में 25% की कमी हो जाने से वह संख्या 375 हो जाती है। वह संख्या 375 हो जाती है तो वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है। देखिए दोस्तों, पहले वह संख्या जितनी भी रही होगी अपने आप में 100% रही होगी। 25% की कमी हो जा रही है, यानी 100% से 25% घट जाएगा तो आपका आ जाएगा कितना परसेंट, 75%। जब 25% की कमी हो जा रही है तो कितना हो जा रही है संख्या, 375, यानी 75% की वैल्यू है 375, तो 1% बराबर हो जाएगा आपका 375 बटा 75, 7 से कटाएंगे 5 बार में कटेगा, 1% बराबर 5। तो वह संख्या क्या, यानी वह संख्या पहले 100% थी तो 100% का मान निकालेंगे, यानी 5 में 100 का गुणा कर देंगे, यानी आ जाएगा आपका 500। वह संख्या क्या थी, 500। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल।